हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम सममिति के बारे में चर्चा किए थे और आज हम सममिति के ही अंतर्गत त्रिविमीय आकृतियों के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। त्रिविमीय आकृति जैसे घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, ये सब चीज़ें आप जानती हैं। जैसे घन जो है ये वर्ग से बनता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इससे आपका घन बनता है। सभी प्रकार की आकृति बनाकर मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ये जो त्रिविमीय आकृति होती है किस प्रकार की आप समझ गए। इसका मैं एग्जांपल आपको ज़रूर बता देता हूँ। जैसे घन, ये आप जैसे एक कलरफुल वाला गेम होता है जिसमें कलर मैच करते हैं अलग अलग साइड में, उस तरह से आप जानते हैं घन आकार का होता है। घनाभ, तो घनाभ के कई उदाहरण हैं, जैसे आपका कंपास बॉक्स है, पुस्तक है, मोटी पुस्तक, वो सब घनाभ के आकार का होता है। गोला तो जैसे गेंद है, जो हम गेंद खेलते हैं, बॉल, फुटबॉल जो भी है, ये सब गोला के रूप में है। बेलन, बेलन के भी कई उदाहरण हैं, जैसे पाइप है, पेन है। शंकु, तो शंकु के भी कई उदाहरण, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खाने का जो ये इस तरह से इस आकार का वो रहता है, इसको हम शंकु कहते हैं। तो इस तरह से ये सब त्रिविमीय आकृति हैं, क्योंकि इसमें 3 विमा होती है, लंबाई, चौड़ाई, फिर उसके बाद ऊंचाई या गहराई या मोटाई, जो भी हम कहें। जबकि द्विमीय आकृति में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई बस होता था। तो इस तरह से त्रिविमीय आकृति, क्योंकि इसमें 3 विमा होता है। आइए अब इसके बारे में हम और जान लें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ये सभी जो त्रिविमीय आकृति है, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, इन सब में इसकी रचना की बात करें, इसके भाग की बात करें, तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फलक। जैसे यहाँ पर घन की बात करें, घन में कितने फलक होते हैं, घनाभ में कितने फलक होते हैं, ये एक क्वेश्चन बनता है। इसके रचना, इसके भाग की बात करें, फलक कितने होते हैं। उसके बाद फलक के साथ साथ होता है किनारे, कितने किनारे होते हैं। और फिर उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ आता है शीर्ष, कितने शीर्ष होते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं किसी भी त्रिविमीय आकृति में, फलक, किनारे और शीर्ष। अब उसके अंदर, फलक के अंदर फिर से ये 2 तरह से हो सकता है। एक होता है समतल और दूसरा होता है वक्री। तो ये जो फलक है वो समतल है या वक्री है, ये भी जानना है। उसी तरह से किनारे को भी हम समतल और वक्री में बांट सकते हैं। शीर्ष तो हालांकि सिर्फ सिंगल वैसे ही होता है, समतल और वक्री जैसे कोई चीज़ें नहीं होती। तो ये त्रिविमीय आकृतियाँ हैं जिनके फलक, किनारे और शीर्ष कितने कितने होते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और इसी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन फिर बाद में बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आइए एक चार्ट के माध्यम से इसको समझें। यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें सभी आकृतियाँ, यहाँ पर जो त्रिविमीय आकृतियाँ हैं वो नज़र में आ रही हैं। ये पहला वाला आपका घन है, फिर घनाभ, बेलन, फिर गोला और फिर शंकु। ये पूरी आकृति यहाँ पर एक साथ है। और फिर उसके बाद फलक, किनारे और शीर्ष, तीनों चीज़ें सभी का जब एक साथ नोट करेंगे, एक साथ चर्चा करेंगे, तो तुलना करना और याद करना दोनों आसान रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं घन। तो घन के कितने फलक होते हैं, और फलक में भी 2 है, समतल और वक्र। तो जाहिर से बात है ये घन में सिर्फ समतल वक्र होंगे, फलक होंगे। जैसे ये एक फलक हुआ, ये ऊपर दूसरा फलक नज़र में आ रहा है, यहाँ पर तीसरा फलक है, यहाँ चौथा फलक साइड में होगा, 5वां फलक नीचे होगा और 6वां फलक जो है पीछे साइड होगा। आप भी समझ रहे हैं। तो इस तरह से इसमें 6 समतल फलक होंगे और वक्र एक भी नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखें घनाभ में, तो सेम चीज़ें आपको नज़र में आएगा, 6 फलक आपको नज़र में आएंगे। इस दिशा में पूरे 4, ऊपर, यहाँ पर ऊपर, फिर ये नीचे, फिर यहाँ पर और पीछे, ऐसा करके 4, और ये साइड करके 2, तो 6 नज़र में आएंगे। और वक्री इसमें बिल्कुल भी नहीं है। किनारों की बात करें तो इसमें कितने किनारे हैं घन में। शुरुआत में यहाँ पर ये 1 किनारा, ये 2 किनारा, ये 3 किनारा, 4 किनारा इधर दिख रहा है। पीछे भी जस्ट वैसे ही 4 किनारा होगा, तो 4 4 हो गया 8। और उसके अलावा ये साइड में 1 किनारा, ये वाला 2 किनारा, इधर का 3 किनारा, इधर नीचे 4 किनारा। तो यानी यहाँ पर 12 किनारे दिखेंगे और 12 किनारे पूरे सीधे हैं, यानी कोई वक्र नहीं है। आप किसी घन आकार की वस्तु को पकड़कर इस चीज़ को देखेंगे, कितने समतल हैं, कितने किनारे हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और सेम घनाभ की बात करें तो वहाँ पर भी जो किनारे होंगे वो 12 होंगे,
सीधे, ठीक है, कोई वक्री नहीं है। शीर्ष की बात करें तो यहाँ पर जो शीर्ष है, ये शीर्ष मतलब जहाँ पर भुजाएं आपस में मिलती है, तो ये एक शीर्ष, यहाँ पर ये दो शीर्ष, इधर है तीन शीर्ष, ये है चार शीर्ष। तो चार शीर्ष जैसे इधर दिखाई दे रहा है वैसे पीछे साइड भी चार शीर्ष होगा। ये दो शीर्ष तो नज़र में आ रहा है, ठीक है, बाकी पीछे चार शीर्ष और है, यानी 8 शीर्ष इसमें होंगे। 8 शीर्ष घन में भी और घनाभ में भी। तो ये घन और घनाभ कंप्लीट हो गया। बात करें बेलन की, तो बेलन में फलक कितने होते हैं, तो 3 फलक होते हैं। ऊपर में एक समतल फलक नज़र में आ रहा है, नीचे एक समतल फलक नज़र आ रहा है, और ये घुमा हुआ है फलक, ये वक्री है। तो जाहिर सी बात 3 फलक हुए, जिसमें से 2 समतल हुए और एक वक्री। किनारे की बात करें तो किनारों में हम इसको किनारा नहीं मानेंगे, ये वाली जो है इसको किनारा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो गोल घुमा हुआ है। हम किनारा इसको मान सकते हैं, एक किनारा, ये 2 किनारा, यानी 2 किनारे और दोनों सीधे नहीं है, कैसे हैं, वक्री। तो यहाँ पर सीधे में कुछ नहीं रहेगा। बात अगर शीर्ष की करें तो इसमें शीर्ष भी मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम शीर्ष नहीं मान सकते, इन कोनों को, ठीक है। तो ये नील है। फिर उसके बाद गोले की बात करें तो गोला एकमात्र ऐसा आकृति है जिसमें सिर्फ एक वक्री फलक होता है, उसके अलावा ना तो कोई किनारा होता है ना ही कोई शीर्ष होता है। आप भी समझ रहे हैं, ये गोल बस एक ही फलक है, ठीक, जो वक्री है क्योंकि घुमा हुआ है, समतल नहीं है। अब शंकु की बात करें तो शंकु में यहाँ पर समतल फलक ये नीचे नज़र में आ रहा है और ऊपर घुमा हुआ एक वक्री फलक नज़र में आ रहा है, तो इसलिए एक समतल भर दिए, एक वक्री। फिर उसके बाद किनारे की बात करें तो किनारे में हम इसको किनारा नहीं मान के चल सकते, क्योंकि ये तो गोल घुमा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज की जैसे किनारा दिख रहा है, लेकिन आप एक्चुअल में जो शंकु पकड़ के देखेंगे तो वो किनारा नहीं होगा, किनारा सिर्फ ये कहलाएगा, आई थिंक। तो ये आपका किनारा वो भी वक्री में आएगा, एक, यहाँ पर कुछ भी नहीं। और शीर्ष की बात करें तो शीर्ष यहाँ पर ये शीर्ष है, ये एक। इस तरह से आपका ये जो त्रिविमीय आकृति है, जिसमें कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, इन सब पर हम चर्चा किए हैं। इसी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से गौर करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर सीधे ना समझ में आए तो कोई सभी प्रकार की एक एक जो है त्रिविमीय वस्तु को खुद पकड़कर आप देखें, कंपेयर करें, तो आपको और जल्दी से याद हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।